अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेमेडी एक ऐसी रेमेडी उन गर्ल्स के लिए जिनकी स्किन डल रहती है, जिनकी स्किन पे ग्लो नहीं आता या जिनकी स्किन हाइड्रेट नहीं करती, डिहाइड्रेट रहती है, जिन गर्ल्स की स्किन पे सन टैन बने हुए, ब्लैक हिट्स का, वाइट हिट्स का इशू है, डार्क स्पॉट्स है, रिंकल्स है, लफ लाइंस है। आज की वीडियो में टोटली मैं एक ऐसी रेमेडी और ऐसा स्क्रब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बेस्ट है। और चलते हैं तो अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने वाइट राइस फ्लोर लिया है। ये मैंने ODR का वाइट फ्लोर लिया है। ये 100% ऑर्गेनिक और हलाल है और ये बिल्कुल रिफ़ाइन जो है ना टेक्सचर इसका है, रिफ़ाइन पाउडर में है ये। ओके, ये अंदर से ओपन करने में इस तरह की पैकिंग में निकलता है और मैं इसको 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा है, क्वालिटी इसकी गुड, वेरी गुड। और प्राइस इसकी है 120 यानी कि 120 रुपये का ये मैंने मार्केट से लिया था। यहाँ पे हमें वाइट राइस फ्लोर चाहिए, वाइट राइस फ्लोर, एक अदद एलोवेरा जेल चाहिए और कोई सा भी क्लिनज़र चाहिए। यहाँ पे मैं 1 स्पून लूँगी राइस फ्लोर के, ठीक है। और अगर आपने ये स्क्रब अपने बाजुओं पे और अपने पाँव पे और नेक पे करना है तो आप इसकी जो मिकदार है ना बढ़ा सकते हैं। मैं जस्ट फेस पर और हाथों पे यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया ये 1 स्पून इसका राइस फ्लोर का लिया। आप एलोवेरा कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डर्मा शाइन की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही सूट करती है। यहाँ पे मैंने डर्मा शाइन की एलोवेरा जेल ली और इसकी मिकदार आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि पेस्ट नहीं बन रहा तो आप उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। और डर्मा शाइन का ही मैं क्लिनज़र लूँगी। आप कोई सा भी क्लिनज़र और कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों प्रोडक्ट जो थी ना वो डर्मा शाइन की यूज़ की। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे और ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अभी ये पेस्ट नहीं बन रहा तो मैं क्या करूँगी, इसमें एलोवेरा जेल जो है ना मज़ीद थोड़ा और डाल दूँगी। तो एलोवेरा की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि आपकी स्किन को फ़ायदा ही मिलेगा। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इतना इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक फॉर्म में पेस्ट बन जाए। ये आप देख रहे हैं ये पेस्ट तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया और आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। ओके जी, यहाँ पे अब मैं ये अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये मैंने 2 बार यूज़ किया था, मुझे इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला ना। मेरी स्किन इतनी वाइटनिंग और मेरी स्किन पर जो है ना इतनी स्मूथ मेरी स्किन हो गई थी। यहाँ पर आपने इसका अपने फेस पे लगाना है और फिंगर टिप्स के साथ आपने इसका अपने फेस पे मसाज करना है। आपने इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं रखना है अपने हाथ का, क्योंकि इसमें राइस फ्लोर के जो पार्टिकल्स हैं ना वो आपकी स्किन पे स्क्रब का काम करेंगे, आपके पोर्स को डीप क्लीन करेंगे, आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करेंगे। राइस फ्लोर के जो पार्टिकल्स हैं आपने गीला हाथ लेना है। अगर आपको लगे कि आपका स्क्रब ड्राई हो रहा है तो आपने गीला हाथ ले लेना है, पानी का या रोज़ वाटर का। यहाँ पे मैं पानी का गीला हाथ ले रही हूँ। अच्छा जी, ये आपकी सन टैन को रिमूव करेगा। अगर आपको ब्लैक हिट्स हैं, वाइट हिट्स हैं, उनको रिमूव करेगा। ये स्क्रब आपकी स्किन पर एंटी एजिंग का काम करेगा। आपको पता है राइस फ्लोर वैसे ही एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और स्किन की लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का भी काम करेगा। आगे जैसे ईद आ रही है, लड़कियों की स्किन डल हो जाएगी तो ये आपकी स्किन से डलनेस को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। और अगले 2 दिन तक आपकी स्किन इतनी स्मूथ रहेगी कि आपको खुद फील होगी कि मेरी स्किन हाइड्रेट कर रही है, डलनेस को रिमूव करेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लिनज़र इसलिए डाला था ताकि क्लिनज़र जो है हमारे पोर्स को डीप क्लीन करे। क्लिनज़र भी हमारी स्किन पे क्लिनजिंग का काम करे क्लिनज़र। और जो राइस फ्लोर है वो हमारे ब्लड सर्कुलेट को भी सही करेगा, इम्प्रूव करेगा। आपने फिंगर टिप से बिल्कुल हल्का हल्का 5 मिनट तक मसाज करना है और ये स्क्रब आपने हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं एक
वेट पैड लूँगी और आप लोगों के सामने देखिए मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो गई है। मेरी स्किन पे से डलनेस रिमूव किया है इसने, स्किन को मेरी हाइड्रेट करता है, ये हाइड्रेट किया है इसने। और डलनेस, आपको पता है समर सीज़न में स्किन कितनी डल हो जाती है, तो डलनेस के लिए ये बेस्ट है। मैंने आपको जितने भी फ़ायदे बताए हैं ये तमाम फ़ायदों के लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया। अब रिमूव करने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने अभी अपना मुंह नहीं धोया, जस्ट गीले पैड के साथ साफ़ किया। ओके, ये स्क्रब आपने हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, ठीक है। सेकंड ये कि ये स्क्रब आप ना सिर्फ अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो बल्कि अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे, अपनी नेक पे, अपने कोहनियों पे और अपने जो पाँव है ना उन पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट इसका रिज़ल्ट मिलेगा, स्पेशली आपको अपने हाथों पे और आप अपने फेस पे इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। ये स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है जिनकी स्किन डल रहती है, स्किन पे वाइटिंग नहीं आती, स्किन हाइड्रेट नहीं करती, डिहाइड्रेट रहती है, तो उन गर्ल्स के लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा ये आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेगा, एक्नी को ख़त्म करेगा। लेकिन जिनको स्वेट किस्म की एक्नी है ना वो इसको यूज़ ना करें, ठीक है। लेकिन जिनको हल्की फुल्की है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी है वो यूज़ नहीं कर सकती। और स्क्रबिंग करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने फिंगर टिप्स का जो प्रेशर है वो बहुत लाइट वेट रखना है, बहुत लाइट वेट आपने इसका प्रेशर रखना है, ठीक है। और इसके अलावा बेस्ट स्क्रब है, ईद के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। और एजिंग के लिए भी बेस्ट है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।